हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जो माँ के आंचल को संतान की हंसी से भर देता है। एक ऐसा व्रत जिसकी शक्ति से संतानहीन माता पिता भी सुखी जीवन का आनंद पाते हैं। एक ऐसा व्रत जिसको धारण करके माँ देवकी ने श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त किया। तो आइए भक्ति नंदिता के साथ आज हम सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। भादो शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए और संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान और पुत्रवान हों। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाना शुरू किया। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया और उसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में एक विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वो भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी के तट पर कुछ स्त्रियों को मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा करते हुए देखती हैं। यह देखकर रानी और ब्राह्मणी ने उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम किस देवता का पूजन और व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी भी व्रत करने का मन ही मन संकल्प करती हैं और घर वापस लौट आती हैं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब भूल गई थी। कुछ समय बाद इन्होंने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा के यहाँ रानी बनी। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया, जो विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। ये सब शिवजी के व्रत का ही फल था। दूसरी ओर रानी के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कथा को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको ये कथा इंटरेस्टिंग लग रही हो तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस पावन दिव्य कथा का लाभ हर एक स्त्री जो संतान सुख से या संतान के सुख से वंचित है को मिल सके। तो आइए कथा में अब हम जानते हैं आगे रानी के साथ क्या हुआ। शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो पूर्व जन्म का प्रेम था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी के दुख को दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी नहीं मरा।
जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य या व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इस रहस्य के बारे में मुझे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को उसके 3 जन्मों का हाल कह सुनाया। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट आया है उसका एकमात्र कारण यही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुनकर रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने यह व्रत किया और उसके फलस्वरूप श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बहुत कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी कराएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करते हैं, वे अंत में समस्त सुखों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। कहते हैं, जो स्त्री संतान सप्तमी का व्रत करती है वह संतानों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य पाती है। यह व्रत बांझपन को भी दूर करता है और घर में हंसी खुशी का वरदान देता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगी एक ऐसी दिव्य कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और माता पार्वती के चरणों में समर्पित रहिए। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।